हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए क्लास 12th बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाउ डू एक्वाटिक प्लांट अंडरगो पॉलिनेशन। अब बेसिकली प्लांट की बात करते हैं, एक्वाटिक प्लांट है तो एक्वाटिक प्लांट का मतलब होता है वो प्लांट जो पानी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनमें पॉलिनेशन कैसे होता है इसके बारे में हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले आंसर की बात करेंगे। अ फ्यू एक्वाटिक प्लांट हैव देयर फ्लावर्स ग्रोइंग इन एयर। देखो, एक्वाटिक प्लांट भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो एक्वाटिक प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर वाटर के बाहर ग्रो करते हैं और कुछ एक्वाटिक प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर पानी के यानी वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अ फ्यू एक्वाटिक प्लांट्स हैव देयर फ्लावर्स ग्रोइंग इन एयर, यानी ऐसे एक्वाटिक प्लांट जिनके फ्लावर वाटर से ऊपर एयर की ओर ग्रो करते हैं यानी एयर में ग्रो करते हैं। ठीक है, दे आर पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट, तो वो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, यानी इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब जाते तो उनको पॉलिनेट कर देते हैं। आगे हम बात करेंगे अदर प्लांट्स दैट हैव देयर फ्लावर सबमर्ज्ड इन वाटर रिलीज देयर पॉलन इन द वाटर एंड caught by feathery stigma of the female flower। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बच्चों जिनके फ्लावर क्या होते हैं कि वाटर के अंदर होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो वाटर में अपने पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं और जब वो पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो दूसरा फ्लावर होता है उस फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है वो फैदरी होता है और वो फैदरी स्टिग्मा उन पॉलन ग्रेन को कैच करता है और कैच करने के बाद में फैदरी स्टिग्मा उन पॉलन ग्रेन को कैच कर लेता है और इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक्वाटिक प्लांट की बात की जाए तो एक्वाटिक प्लांट टू टाइप्स के होते हैं, जो कि एक तो ऐसे प्लांट जो अपने फ्लावर को एयर में ग्रो करते हैं और एक वाटर के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो दोनों में कैसे पॉलिनेशन होगा ये चीज़ हमने यहाँ पर क्वेश्चन में समझ ली। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, है ना, यानी प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन की जो स्टेज होती है वो कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद द फॉलोइंग चेंजेस आर ऑब्जर्व इन फ्लावर, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं वो फ्लावर में, फूल के अंदर देखे जाते हैं। क्या होता है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। क्या होगा? एक डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। ठीक, भाई फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसका मतलब कॉमन सी बात है जाइगोट बनेगा और जाइगोट कैसा बनेगा? एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा एंड इट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, और फिर वो एम्ब्रियो में क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बन गया विच फॉर्म फ्यूचर प्लांट, जो कि आगे चल करके फ्यूचर प्लांट बनाता है। ठीक है, द एंडोस्पर्म सेल्स, अगर हम बात करेंगे द एंडोस्पर्म सेल सर्व एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो एंडोस्पर्म सेल्स होती हैं वो बच्चों, जैसा आपको पता है कि एंडोस्पर्म सेल क्या करती हैं कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। द ओव्यूल बिकम्स द सीड, और ओव्यूल आगे चल करके सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन थे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आने वाले बोर्ड एग्जाम्स यानी आपके बायो के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर दिस क्लास।